money is also, equivalent to power in a way, in terms of the way that the marital relationship can work, or any relationship, because finance empowers you, right? This is Mind, Body, Money with Ria. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। मैं हूँ रितु सूद माथुर। आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर with 30 years of experience in the financial services industry. I am the money part of this podcast. आज हम सीजन 2 में शायद पहली बार एक लिसनर क्वेरी ले रहे हैं आज, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और ये है राधिका, ये लिखती हैं इंदौर से। इनकी शादी को 1 साल हुआ है। इनके और इनके हस्बैंड के बीच बहुत बड़ा एज गैप है। इट्स अ लव मैरिज। द एज डिफरेंस बिटवीन देम इज 16 ईयर्स, 16 साल का गैप है। ये अपने हस्बैंड से मिली थी काम के जरिए। वो क्लाइंट थे, ये एजेंसी की तरफ से थी। तब वो 23 की थी और उनके हस्बैंड तब 39 के थे। 2 साल बाद उनकी शादी हुई। घर वालों से रिलक्टेंस था, पर फाइनली सब इवेंचुअली मान ही गए थे। अब राधिका लिखती हैं कि मुझे किसी बात की परेशानी नहीं है, नॉट इवन अबाउट हिज फर्स्ट मैरिज। ही डिडंट हैव एनी किड्स, ही वाज वेरी यंग, दैट्स लाइक अ नॉन इशू। पर वो कहती हैं मुझे सिर्फ कभी-कभी लगता है ही डजंट थिंक ऑफ मी एज एन इक्वल, नॉट इन सम टिपिकल पेट्रियार्कल वे, ये भी लिखा है उन्होंने, पर क्योंकि मैं उम्र में इतनी ज्यादा छोटी हूं तो इवन माई इनकम सीम्स ट्रिवियल टू हिम। मेरी हर प्रीऑक्यूपेशन भी उनको ट्रिवियल लगती है। मेरे टेंशन भी उन्हें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है टेंशन लेने की, किसी चीज पे अगर मैं एंग्शियस हो जाऊं तो। और बाकी सब कुछ भी उन्हें, मतलब ही डजंट अपेरेंटली यूज दीज वर्ड्स, बट शी सेज मुझे लगता है उन्हें इमेच्योर या बचकाना लगता है। I love him. I love that he pampers me. I love that he takes care of me. I love that he's my safe place. But I don't like being treated like a child. I like to do many things, have fun in many ways, and I'd like to do those things as a couple. But he keeps saying he no longer enjoys these things. If I want to dance at a party, or go for a drive at 11 in the night, or go trekking, जो भी मैं करूं, he keeps saying, अरे सब कर लिया, तुम्हारी उम्र में मैंने सब कर लिया। Nupur, being infantilized by your own husband, who you love, of course. क्या करे बेचारी राधिका, बड़ी तो नहीं हो सकती टाइम मशीन में घुस के। मैं जब आपकी ये डिस्क्रिप्शन सुन रही थी तो सबसे पहला जो मेरा थॉट था वो था कि सबसे मुश्किल काम तो राधिका कर चुकी है, और वो है टू मेक all of these usual issues into non-issues. The previous marriage is a non-issue. The age gap for her. The age gap is a non-issue. So my first thought was कि सबसे मुश्किल काम तो कर चुकी हैं. Families मान चुके हैं. हाँ. See, what Radhika has done is unusual, out of the box thing for this generation. Maybe not in earlier generations. Or maybe not in some parts of the country or the world where this kind of age gap is unusual. और जो हमारा पॉपुलर कल्चर है उसमें मैरिज और मैरिड लाइफ विदाउट चिल्ड्रन की एक कहानी है कि हम बहुत कुछ खुशी खुशी एक्टिविटीज खुद साथ साथ में करते हैं, हमारे जॉइंट हॉबीज होते हैं एटसेट्रा। तो आई वाज आल्सो वंडरिंग, ये प्री इमेजिन्ड आइडियाज जिसके बारे में भी हमारा एक एपिसोड था पहले, जी। पहले के आइडियाज कितने हद तक, क्या हद तक इंटरफेयर कर रहे हैं आपके रियलिटी में।
Because if you have married somebody and you have a close relationship with somebody who is 16 years older than you, तो एक aspect है कि gradually between 40 and 50, which is the next 10 years, which is when Radhika is going to be at the prime of her life, his energy is actually not going to be able to keep up. Right. Okay, whether that is physically, sexually, mentally, it may be that it doesn't keep up. हमें पता नहीं है उनकी सेहत का क्या हाल है, हमें पता नहीं है वो कितने एक्टिव रहते हैं. Yes, correct. To quite an extent, age is in the mind. But Riya, you and I also know that now in our 40s, age is in the body also. Of course. Yes. And I'm really waiting to hear Ankita also weigh in on that aspect of it. Ki as the wear and tear increases, abhi 25 और 42 में इतना फर्क नहीं पता चलेगा, पर 35 और 52 में बहुत पता चलेगा. Yes. Having said that, what I was thinking about, that when she says वो मुझे बच्चा समझते हैं, हाँ, I was going to come to that point next. Yeah. कि एक तो there is this reality वाला aspect कि उनकी energy राधिका की energy से match नहीं कर पाएगी gradually more and more अगले 10 साल में, और ये reality है और ये राधिका को accept करना होगा in a way. And there will be areas of their life where they can have overlaps, and there will be areas of their life where they will not be able to have overlaps. अगर वो बाहर जाकर हाइकिंग करना चाहती हैं, या वो बाहर जाकर या बीच पर जाना चाहती हैं, या डांस करना चाहती हैं और उनके हस्बैंड नहीं करना चाहते हैं, इसे हम किस तरह से इंटरप्रेट करें? इसको एक तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि हाँ, वो कर चुके हैं. बट दूसरी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि अब इस एरिया में उन्हें एनर्जी डालने का मन नहीं है. So are there other areas where they have overlapping interests that they can discover together? Nice. एक और बात है कि हाँ, आपने ये सब कर लिया है लेकिन मेरे साथ नहीं किया है. और that could be something that Radhika could propose to her husband. Right. कि आप एक बार तो चलिए, क्योंकि आप मेरे साथ ये नहीं कर चुके. जी. And I want to have this experience, and if it turns out to be more stress than fun, then we won't do it. पर एक बार तो करके देखें. हाँ, एक बार तो मेरे साथ करके देखिए, और अगर आपको उसके बाद मजा नहीं आया, या आप जल्दी थक गए और मुझे 3 घंटे करना है और आपको 1 घंटा करना है, वो सब हम तो 1.5 घंटे में लौट आएंगे ना. हाँ. So, but this aspect about feeling like I am being treated like a child, that is very upsetting. और उसे ये जब हमें कभी महसूस होता है तो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मुझे गुस्सा आता है. But as she's also said, I like being pampered. I like that he looks after me. I like that he is my safe place. और उसमें शायद उनके हस्बैंड को भी थोड़ा confusion रहता हो सकता होगा. हाँ, हो सकता है कि because I don't want to generalize, but I am generalizing. Men like things quite like either this or that. हाँ, मतलब डिसाइड कर लो. हाँ, डिसाइड कर लो. अब आप ये both and और कभी-कभी ये और कभी-कभी वो, इतना complexity पता नहीं अब बंदों में नहीं होता है कि हाँ, when I have a flat tire, I just have to call you and magically everything is taken care of. पर जब मैं पॉलिटिक्स पे अपना ओपिनियन दे रही हूँ तब मुझे सीरियसली लो. वो बंदों के लिए थोड़ा सा सॉरी. हाँ, या तो सब कुछ झेलो, फ्लैट टायर भी झेलो और अपने पॉलिटिक्स के ओपिनियंस भी सीरियसली रखो. हाँ. So it may be that there is a conversation required कि आप जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझे डिसमिस कर रहे हैं या इन्फैंटलाइज कर रहे हैं, या आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं. क्योंकि इट इज इंटायरली पॉसिबल कि उन्हें नहीं पता कि these actions of his are equal to infantilizing Radhika. हाँ, maybe he's just looking out for her. He is looking out for her. और राधिका कह भी रही है कि वो कर रहे हैं ये सब मेरे लिए और मुझे पसंद भी है. It's like parents of, I'm not suggesting that Radhika is a teenager, but I am comparing how parents of teenagers feel, where they have a 15-year-old who sometimes wants to be taken seriously and at other times just completely falls to pieces and says, and wants to be a baby. Yes. And parents find it very confusing. They're like, bhai, ab decide kar lo. तुम बड़े हो कि छोटे हो.
बट एक्चुअली ट्रूथ इज कि दोनों है, और राधिका के लिए भी द ट्रूथ इज कि वो दोनों है। काफी छोटी है अपने हस्बैंड से, एंड दैट विल अफेक्ट द डायनामिक ऑफ कोर्स। इट विल, बिकॉज 24 साल के 25 साल की उम्र में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है और उनके हस्बैंड का एक्सपीरियंस रहा है, there's many years in between. Just sheer quantity of time on earth. राइट राइट राइट। तो वो थोड़ा आएगा, वो आएगा, बट शी कैन, मैं ये कहूंगी राधिका को कि आप अपने हस्बैंड से बात करिए, बिकॉज यू हैव सच अ गुड कनेक्शन विद ईच अदर। आप उनसे ऑनेस्टली उन्हें कहिए कि आप जब ये कहते हैं, एंड कोट हिम टू हिम, कि आप जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझे इन्फेंटलाइज कर रहे हैं, आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। And then let's see what he says, because he does care about her. Absolutely. Open conversations, I think, is the key. Especially because it's a relationship that seems to have lots of space for that. और सबसे मुश्किल काम तो आप कर ही चुके हैं. Absolutely. Ankita, I was really thinking about the physical aspect of this more than anything else when I saw this letter. क्योंकि अब शायद मेरी उम्र बढ़ गई है तो मुझे फर्क पता है मेरे 20s और 30s और अब में, और कितना वेयर एंड टेयर होता है बॉडी का। आप चाहे कितना भी फिट रहो, हमें नहीं पता राधिका के हस्बैंड का कोई फिटनेस रेजिमेन है या नहीं। नूपुर वाज आल्सो टचिंग अपॉन दिस, बट प्लीज टेल मी, इन द इयर्स टू कम राधिका को क्या ख्याल रखना है कि शी ऑल्सो डजंट फील लेफ्ट आउट, बट शी इज ऑब्वियसली नॉट पुशिंग हर हस्बैंड इनटू अ स्पेस दैट इज फिजिकली अनवायबल फॉर हिम। मैं एक्चुअली नूपुर की बात से बहुत सहमत हूँ, एंड आई वांट टू एलैबोरेट ऑन एक जो पॉइंट उन्होंने रेज किया था कि उनके हस्बैंड के सारे जो एक्टिविटीज उनके साथ हैं वो कंप्लीटली इंटरेस्ट ड्रिवन है, एंड जितना उनका इंटरेस्ट वो एक्टिविटीज में अपने आप ज्यादा होगा, वो राधिका के साथ वही एक्टिविटीज ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। एंड इट इज द सेम फिलॉसफी जब हम हमारे या अपने आप के साथ अगर कुछ करना, नया कुछ करना चाहते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी होती है। अब वो उनकी एज बढ़ रही है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग रिया, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते। तो just keeping a basic healthy man of that age in mind within the next 10 years, जैसे आप लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, maybe things go a little bit off कि हाँ ठीक है, उनमें एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, बट यू नो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ सो मच ऑफ वेलनेस दैट इज अवेलेबल फॉर मेन एंड वुमेन ऑफ दैट एज। राधिका को प्राइमरीली इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और अपने हस्बैंड के साथ और अपने साथ भी, कि उनको अपना न्यूट्रिशन चेक करना पड़ेगा, उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके शायद उसमें थोड़ा उनका इंटरेस्ट ड्राइव करके उन्हें बाहर ले जाएं। एक और बात है कि जैसे राधिका बोलती हैं या उन्हें रिक्वेस्ट करती हैं, ये सब एक्टिविटीज या सारी चीजें करने में आई थिंक ये उस पे बहुत जोर एक हमें थोड़ा सा शायद लगाना चाहिए। आप कैसे बोलते हो किसी को कुछ करने के लिए? इफ यू आस्क देम लाइक अ चाइल्ड, their response will be how their response is to a child. Right. Another aspect of nutrition. Now there are lots of ads coming around of, drink collagen to make yourself a little bit, feel a little bit younger. Men particularly need to start taking supplements, especially after the age of 35, to keep themselves and keep their libido and keep their general health a little bit up. स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो अगर आप सुन रही हैं और आपको पता है कि आपके हस्बैंड ऑफिस से वापस आते हैं और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, तो आप एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बेसिक फिजिशियन, और उनके टेस्ट कराइए एंड बेसिक सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि उनकी एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी। शायद उनका न्यूट्रिशन बेस थोड़ा सा चेंज कीजिए और उनकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कीजिए। वो उनके फेस पे आपको फर्क पता चलेगा, उनके लिबिडो में फर्क पता चलेगा, आपकी सेक्स लाइफ में आपको फर्क पता चलेगा, एंड जस्ट जनरली उनके वीकेंड वाले जो इंटरेस्ट जो होते हैं वो शायद थोड़े से एनर्जाइज हो जाएंगे, which makes a lot of difference to Radhika, I hope.
Wonderful. And then, of course, if nothing else works, you can always share Milind Soman's Insta handle with him. Ankita, your namesake is his wife, Ankita Konwal, और उनके और मिलिंद सोमन के बीच में तो 26 साल का फर्क है, 16 नहीं. So, for inspiration, follow Milind Soman. Yeah. And according to their Instagram handle, they seem to be having a blast. Blast, rocking it. बिल्कुल, वो Instagram से stories भेजते रहो अपने पति को. वैसे डिप्रेशन हो जाएगा किसी भी आदमी को मिलिंद सोमन को देख के, है ना नूपुर? आई डोंट थिंक मैं भी यही सोच रही थी कि नहीं आप इंस्टाग्राम मत भेजिए, क्योंकि इतना कंपैरिजन बिल्कुल हेल्थी नहीं है. हेल्थी नहीं है इंस्टाग्राम पे. नहीं. और इंस्टाग्राम पे क्या देखने को मिलता है और रियलिटी क्या होती है भगवान ही जाने. और राधिका को ये मैं तो एडवाइस नहीं दूंगी. और अंकिता का जो पॉइंट था कि अगर हम बच्चों की तरह पूछेंगे किसी चीज के बारे में, तो हमें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगा. आई थॉट दैट वाज अ वेरी वैलिड. क्योंकि अगर हमें लगता है कि somebody is a safe space and they pamper us, then are we also asking from that place of entitlement? बिल्कुल आप जो कह रहे हो कि कम्युनिकेशन स्टाइल कैन बी अडेप्टिव एंड कैन बी रिस्पॉन्सिव. हाँ, उससे आई थिंक द मोर देन व्हाट द हाउ आल्सो मैटर्स. Actually, that is the main aspect of being an adult, man. Coming to you, रितु, एक बात उन्होंने कही थी कि उन्हें मेरा इनकम भी कुछ खास नहीं लगता है. और ये एक ना रियलिटी है खासकर इंडिया में, इवन व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर्क, कि एक की कमाई तो कच्ची मिट्टी होती है क्योंकि इतना गैप होता है. और अगर गैप ना भी हो तो सीरियसली नहीं लिया जाता बीवी की कमाई को. यहाँ पे तो इनकम लेवल में गैप भी बहुत है. इनके कुछ फाइनेंशियल एम्बिशंस भी होंगे राधिका के. इनको भी अच्छा लगता होगा जब इन्हें इंक्रीमेंट मिलता है, जब इन्हें बोनस मिलती है. पर अगर कोई उसको हर वक्त कहे कि यार आई डोंट नो what she means by saying he doesn't take it seriously. I hope he's not deprecating of her efforts and her earnings. पर रितु, जिन घरों में ये रियलिटी है, उनको आप फाइनेंशियली उन औरतों को क्या एडवाइस देंगे so that they don't get into a position of trivializing their own income? प्रिया, मैरिजेस में मनी इम्बैलेंस जो होता है ना, वो पावर डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप मनी इम्बैलेंस से जरूर बिगड़ सकता है. And हमने ये देखा था कि money is also, equivalent to power in a way, in terms of the way that the marital relationship can work, or any relationship, because finance empowers you, right? और ये लोग काम पे मिले थे, so I'm sure she's good at her work. So I'll tell you something, Ritu. What I noticed when you were talking about this power aspect also, there's another thing at play here. He was client, she was agency. I have worked on both sides, so I know कि वो power dynamic वहीं पे imbalance हो गया. क्योंकि वो क्लाइंट थे and he would call the shots and he would make the demands and agency's job is to cater to the client. तो वो कहीं अगर unconsciously अभी भी बाकी है तो वो भी एक पंगा है. दूसरा, मैं लड़ाई नहीं शुरू करना चाहूंगी, but most definitely उनको ये समझना चाहिए अपने आप से, मतलब उनको ये बात अपने आप को समझानी चाहिए, नॉट रियली अपने हस्बैंड को, कि आप कम जरूर कमाती होंगी राधिका आपके पास, लेकिन आगे कमाने के साल अपने हस्बैंड से कहीं ज्यादा है. तो maybe when you get to his stage in life, you are earning more than what he's earning now. So don't feel less empowered because you're today not earning as much as him. Very true. वो तो शायद रिटायर हो जाए 5-6 साल में और आप अपने करियर के पीक पे हो, क्या बहुत अच्छा कमा रहे हैं. Lovely, I love that. I absolutely love that. और I think राधिका, आप अगर माइंड बॉडी मनी सुनती हैं और आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड सुने हैं, प्लीज टेक अ लीफ आउट ऑफ रितु's बुक. डू नॉट डिसएम्पावर योरसेल्फ. आपको जो भी फीलिंग दी जा रही हो, आप जो भी कमा रही हो, इट माइट बी हाफ ऑफ व्हाट योर हस्बैंड इज अर्निंग, पर आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, आप रितु की सलाह लीजिए, आप उसको सही जगह लगाइए. लिसन टू आवर एपिसोड व्हिच इज कॉल्ड मूव, जिसमें भी से कीप योर इमोशंस मूविंग, कीप योर मनी मूविंग. छोटे बड़े बहुत सारे सजेशंस दिए हुए हैं रितु ने अक्रॉस सीजन्स ऑन हाउ टू मेक योर मनी ग्रो. अब अगर किसी को लगता है कि यार ये तो इसका तो मतलब प्रिंसिपल ही इतना छोटा है, इसको क्या ग्रो करना है, आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने हाथ में भी ले सकती है.
Absolutely. और है ना उससे रितु? आपको She can अच्छा treat her own money seriously, no? She doesn't have to wait Absolutely. for someone else to treat it seriously. Absolutely. And if she does, she should treat her money seriously and she should actively involve herself in the planning, because as a family, she is going to be contributing to the retirement funds of the family probably for much longer than her husband is going to be contributing. So, Absolutely. जो भी वो बिल्ड करेंगे अभी एसेट्स, ऑफ कोर्स उनके हस्बैंड ने बिल्ड किया होगा कुछ और जो भी मतलब, बट लेकिन एक्चुअली अगर देखे जाए तो शी इज ब्रिंगिंग अ लॉट टू द रिलेशनशिप, बिकॉज अगर आप दो इंसान हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर एज के आप लोगों ने शादी की है, आपके अर्निंग ईयर्स आर द सेम, आपके नॉन अर्निंग ईयर्स विल बी द सेम, सो योर लाइफस्टाइल will change, may or may not change depending on आपने कैसे इन्वेस्ट किया अपने अर्निंग ईयर्स में. यहाँ तो आप दोनों हाथ से बटोर सकते हैं. आप अभी आपके अर्निंग ईयर्स हैं और आपके एज अ फैमिली अर्निंग ईयर्स और काफी सारे आगे भी होंगे जब आपके हस्बैंड के रिटायरमेंट ईयर्स होंगे. So really she should feel empowered with that reality rather than feeling कि मैं कम हूं अपने हस्बैंड से, because इस एज गैप में तो ये बहुत बड़ा एक लाजमी है कि मतलब ये तो होगा ही अर्निंग गैप. आपके एक्सपीरियंस में इतना गैप है तो अर्निंग में तो गैप होगा ही होगा अभी. But you shouldn't feel guilty about that. You should think of the years ahead. You should not feel guilty about spending, because I don't know, ये उन्होंने कुछ कहा नहीं है, but I hope ये नहीं हो रहा हो. I think in any marriage or any power dynamics में हमको ये रिमाइंड अपने आप को करना चाहिए कि आप अपनी वैल्यू अपने आप लगाएंगी. तो आप अपनी वैल्यू अगर अपने नजरों में अपने आप लगाएंगी, आप रिलेशनशिप में भी वही वैल्यू लेके आएंगी. So that is what I think, and I think you should definitely involve yourself in planning for the family financially. Fantastic. राधिका, आई थिंक आज आपको बहुत सारे सजेशंस और ओपिनियंस और गाइडेंस मिला है. मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर देती हूँ. शुरुआत की नूपुर ने ये कहकर कि बात करके देखिए, बात करना बड़ा ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी है. हम जब थोड़े कम उम्र के होते हैं, हमें लगता है प्यार का मतलब ये होता है कि सामने वाला हमारा चेहरा पढ़ ले, हमारी फीलिंग्स भांप ले, हमारे बिना कुछ कहे. ये सच भी नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है. शेयर करना ओपनली, ट्रांसपेरेंटली, क्लियरली बात करना ज़रूरी भी है और जायज़ भी है. इट इज़ नॉट इनकम्बेंट ऑन द अदर पर्सन टू बी अ माइंड रीडर. नूपुर ने आपको ये भी कहा, शी वेंचर्ड इनटू द बॉडी स्पेस, और अंकिता ने भी उसके साथ थोड़ी अपनी सहमत जाहिर की कि देखिए एक फ़र्क तो रहेगा फिज़िकली और मेंटली एनर्जी लेवल्स में, साइकिकल एनर्जी लेवल्स में एक फ़र्क तो रहेगा, और उसको आपको भी थोड़ा तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आपके हम उम्र तो हैं नहीं. तो आपके एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए. आने वाले दशक में आपको ये फ़र्क और पता चलेगा, ख़ासकर फिज़िकली. हैविंग सेड दैट, अगर मूड की बात है तो आप कई बार कह सकते हैं कि आपने मेरे साथ तो ये नहीं किया है, मेरे साथ तो ये पार्टी में डांस नहीं किया है, मेरी तो ये पहली शादी है. अंकिता ने भी एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि किस तरीके से बात की जाए, उससे भी फ़र्क पड़ता है. नूपुर ऑल्सो एंडोर्स that the form of communication is as important, because the content of communication is often more or less the same, around the same universal human emotions, है ना. और जाते जाते 100% की बात तो रितु ने कह दी आपको कि कभी भी अपने इनकम के बारे में मत शर्माना, क्योंकि ये याद रखना, जब आपके पति रिटायर हो चुके होंगे, घर में पैसा आप ला रही होंगी. ये बहुत बड़ी बात है. ये कोई कंपटीशन नहीं है, वन अपमैनशिप नहीं है, पर आपकी एज गैप की वजह से आपकी फैमिली की अर्निंग पोटेंशियल चलती रहेगी 15, 16, 18 साल आगे, beyond when a couple retires typically, which is a great asset. It is not कि हम उनको ताने मार रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये as a family आपका बहुत बड़ा asset है. So Radhika, all the best. Enjoy married life, even though it's atypical maybe compared to some of your friends, but enjoy the differences. आपको कुछ भी कहना हो तो you can reach me on my Twitter and Instagram. My handle is @MsRiya_Mukherjee, Riya with a Y, R-I-Y-A. If you need mental health advice or guidance, you can reach me, Nupur Paiva, on my Instagram handle, Emotion Center, or by email, nupurdp@gmail.com. If you need any physical fitness advice, you can reach me on Pilates by Ankita. That is Pilates by Ankita on Instagram. Please DM me and I will get back to you. If you need financial advice or guidance, you can reach me, Ritu Sood Mathur, at my email, ritu, RITU, @megriar, MEGRIAR.com.
ऑल्सो अगर आपको लिखना हो और डिटेल में, यू ऑलरेडी नो आवर ईमेल आईडी, राइट? mindbodymoneypodcast@gmail.com. ख्याल रखिए अपना and do value your mind, body and money. That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.